गैस की किल्लत के बीच नई व्यवस्था लागू, पहले आओ पहले पाओ से मिलेगा सिलेंडर। एलपीजी गैस की किल्लत के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू कर दी। अब उपभोक्ताओं के सिलेंडर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। पहले से बुक किए गए सिलेंडर की डिलीवरी के बाद ही नई बुकिंग पूरी हो गई। गैस एजेंसियों को तिथि अनुसार वितरण सूची सार्वजनिक करनी होगी और अधिकतम 1.5 दिन का ही स्टॉक रखा जाएगा। तत्काल डिलीवरी की सुविधा भी बंद कर दी गई है। वहीं कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई गई। दूसरी ओर गेहूं कटाई के लिए डीजल लेने वाले किसानों को रिकॉर्ड भी पेट्रोल पंपों पर दर्ज किया जाएगा। यूपी में 81,000 पुलिस भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी पुलिस के 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध हो। साथ ही आरक्षण नियमावली का सख्ती से पालन किया जाए। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को आधुनिक और मजबूत पुलिस बल मिलेगा। सीएम ने पीआरवी 112 सेवा के रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे पर सफर अब महंगा हो गया। यूपीडा ने सभी एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 5 रुपए से 85 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 अप्रैल आधी रात से लागू हो चुकी है। नई दरों के अनुसार कार, जीप और वैन का करीब 10 रुपए, जबकि भारी और ओवरसाइज वाहनों पर अधिकतम 50 रुपए तक बढ़ोतरी हुई। ये फैसला सालाना समीक्षा के तहत रख रखाव और महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया। हालांकि पहले से बने मासिक और वार्षिक पास पर नई दरें लागू नहीं होंगी। गैस किल्लत से रोलिंग मिल उद्योग पर संकट, उत्पादन आधा, मजदूरों का पलायन। कानपुर में गैस और कोयले की कमी का असर अब रोलिंग मिल उद्योग पर साफ दिखने लगा है। हालात ऐसे हैं कि कई फैक्ट्रियों में उत्पादन आधा रह गया। मजदूर गांव की ओर पलायन करने लगे हैं। उद्योगपतियों के मुताबिक एलपीजी और पीएनजी गैस की भारी किल्लत के कारण काम प्रभावित हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होकर ब्लैक में मिल रहे हैं, जबकि कोयले की कीमत बढ़ रही है। इससे लागत बढ़ने के साथ सप्लाई का असर पड़ा। उद्योग संगठनों ने सरकार से कालाबाजारी रोकने और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की। जनगणना 2027, एक घर में 2 चूल्हे तो 2 परिवार, नई गाइडलाइन जारी। जनगणना 2027 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत परिवार की परिभाषा में बड़ा बदलाव किया गया। अब एक ही घर में अगर 2 अलग अलग चूल्हे जलते हैं तो उन्हें 2 अलग परिवार माना जाएगा। 22 मई से शुरू होने वाली इस जनगणना में हर घर को यूनिक नंबर दिया जाएगा। प्रक्रिया को अधिक सटीक बनाने के लिए गाँव और शहरों में ब्लॉक और यूनिट तय किए जा रहे हैं। करीब 800 घरों पर एक गणना ब्लॉक बनेगा, जबकि शहरों में अपार्टमेंट को यूनिट माना जाएगा। इस कार्य में हजारों गणक और सुपरवाइजर तैनात किए गए। अयोध्या में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। अब लाभार्थियों को रेसिपी आधारित गर्म और ताज़ा पोषाहार दिया जाएगा। साथ ही वितरण ई-केवाईसी और फेस रिकॉग्निशन के जरिए होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ड्राई राशन और ऑफलाइन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इस योजना से जिले की हजारों गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और करीब 2 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। रुदौली क्षेत्र में इसकी तैयारियां तेज है और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शादी समारोह के लिए ऐसे मिलेगा सिलेंडर, पूर्ति विभाग ने बनाई नई व्यवस्था। एलपीजी गैस किल्लत के बीच बुलंदशहर में शादी और अन्य समारोह के लिए सिलेंडर उपलब्ध कराने के लेकर पूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था लागू की। अब ऐसे आयोजनों के लिए व्यावसायिक सिलेंडर लेने हेतु अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जिला पूर्ति कार्यालय से आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही शादी या समारोह का कार्ड भी जमा करना होगा। इस हालत में चलते बढ़ती मांग को देखते हुए कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को समय पर गैस मिल सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। असम चुनाव में गरजे सीएम योगी, कांग्रेस यूडीएफ पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के बारपेटा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और यूडीएफ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ चुकी है और अब यूडीएफ को भी जनता जवाब देगी। सीएम योगी ने घुसपैठ और दंगाइयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि असम को घुसपैठ का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने एनडीए सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए असम की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की बात कही और लोगों को रंगोली बिहू की शुभकामनाएं भी दी। गाजियाबाद में विकास कार्यों को गति देने के लिए जीडीए ने 2 अहम परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया। राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड को सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा से जोड़ने के लिए स्लिप रोड बनाई जाएगी। इसके लिए 91.23 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इससे शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और जाम की समस्या कम होगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मधुबन बाबूधाम से बने फ्लैट्स का जल्द कब्जा आवंटियों को देने की तैयारी भी शुरू हो गई है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा के बुडाकी में बड़ा ट्रांजिट हब बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। 138 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट में 13 प्लेटफॉर्म, रेलवे टर्मिनल, आईएसबीटी और मेट्रो स्टेशन के एक साथ विकसित होंगे। ये हब आनंद विहार का विकल्प बनेगा और जेवर एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा।
परियोजना से 7 गांव प्रभावित होंगे, जिन्हें मुआवजा और 6% विकसित भूखंड दिए जाएंगे। इस योजना से क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और पूरे दिल्ली एनसीआर के परिवहन ढांचे को मजबूती मिलेगी। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेस लगभग तैयार हो चुका है और इसे अप्रैल में जनता के लिए खोला जा सकता है। 63 किलोमीटर लंबे इस आधुनिक एक्सप्रेस वे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे, जिससे दोनों शहरों के बीच सफर महज 35 से 40 मिनट में पूरा होगा। सुरक्षा के लिए पूरे मार्ग पर 84 कैमरे लगाए गए। हालांकि निर्माण कार्य में पावर ग्रिड लाइन के कारण देरी हुई। एक्सप्रेस वे शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और समय की बचत भी होगी। गाजीपुर के शेरपुर खुर्द गांव के रहने वाले रवि कुमार राय शर्मा ने यूपीपीसीएस 2026 में 64वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता पाई। उनका चयन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पद पर हुआ। वर्तमान में वे एनएसजी में डिप्टी कमांडेंट हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद झांसी में आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरमीडिएट और एचबीटीआई कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उनकी सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। एसएससी सीजीएल 2024 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी भर्ती होंगी। इनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये परीक्षा केंद्र सरकार में नौकरी पाने का एक बड़ा अवसर मानी जाती है। रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। रेल मंत्रालय ने 2026 के लिए 6565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। ये भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से होगी। इसके अलावा 11,000 से अधिक असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। विभिन्न कैटेगरी में होने वाली इस भर्ती में तकनीकी विभागों में कमी पूरी होगी और युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 4 से 6 अप्रैल के बीच कई जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, झांसी, महोबा, कानपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। इस दौरान 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। किसानों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश और वज्रपात से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।